नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के संबंध में। साथियों, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से जो हमारा वीईआर सर्वे है, ग्राम सर्वे है, उसमें 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों तक का सर्वे इसमें होना है। पूरा हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हमें चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके साथ में उसका कैसे लॉगिन करना है, और साथ ही हम सर्वे करके बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा एक सर्वे पूर्ण होगा, जिसमें कि जो ग्राम में हमारे घर हैं नंबरवार, उनका सर्वे समग्र आईडी के माध्यम से होगा। और यहाँ पर पूरा सिस्टम दिया है, आपको ज़्यादा अधिक इसमें कुछ करने की आवश्यकता रहेगी नहीं, केवल आपको परिवार की समग्र आईडी से सर्वे कार्य करना रहेगा। साथियों, इसका एक आदेश भी जारी हुआ है, वो आदेश मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम जो है वीडियो में चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करके, लॉगिन करके और एक सर्वे कार्य पूर्ण करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो मैं लिए चलता हूँ पहले आदेश पर कि कौन सा वो आदेश है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र से चाइल्ड ट्रैकिंग संबंध के उसमें एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें स्कूल चले अभियान का ये द्वितीय चरण है। इसमें पूरा ऐप के माध्यम से किस प्रकार से हमें सर्वे कार्य करना है वो यहाँ पर दिया है। पूरे निर्देश हमें यहाँ पर दिए गए हैं, उन निर्देशों को आप इस आदेश के माध्यम से पढ़ लेंगे। आदेश क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र ENR 2025 3360/9/7/2025 को ये आदेश जारी हुआ है समस्त कलेक्टर महोदय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से। और इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें एक निश्चित दिनांक दी गई है कि 9/7/2025 से यह जो है राज्य स्तर से होगा। उसके बाद 10/7/2025, 11/7/2025, इसमें पूरी कार्य योजना दी गई है कि किस प्रकार से कार्य किस किस दिनांक में कब तक होगा। साथियों, इसमें जो हमारा सर्वे कार्य है वो 16/7 से 31/7/2025 तक चलेगा, जिसमें हमें बच्चों का सर्वे करना है। अब बात मुख्य आती है हमारी इस कैलेंडर के माध्यम से कि हमें चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप कैसे डाउनलोड करना है, और साथ ही जो है हम उसे किस प्रकार से उस पर कार्य करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउज़र, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने पर यहाँ पर हम लिख देंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसको हम टिक कर लेंगे। जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करेंगे तो यहाँ पर उसकी एक लिंक आ जाएगी, उस पर हम टिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन आ रहे हैं: फॉरगेट पासवर्ड, अतिथि शिक्षक पोर्टल, हमारे शिक्षक ऐप, और साथ में आ रहा है चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप। साथियों, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक APK डाउनलोड होगा, APK के बाद में उसे इंस्टॉल कर लेना तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। इसी के साथ में अगर आप इतना ना कर पाओ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, एक वेबसाइट दी गई है। जैसे ही आप उस लिंक पर टिक करोगे, सीधा आपको चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर ले जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, वह वेबसाइट लिंक है। आपका कार्य लॉगिन के बाद प्रारंभ हो जाएगा। हम यहाँ पर चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। हमने चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर टिक किया तो यहाँ पर एक APK डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। हम डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पूर्व से डाउनलोड थी। थोड़ी देर में यहाँ पर APK आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों, हमारे पास APK फाइल जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ओपन का ऑप्शन आ चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही उस पर ओपन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद जो है आपकी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। तो इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, हम ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के मोनो के साथ में आपके पास ऐप ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने बताया था कि वेबसाइट की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पर टिक करेंगे सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से जब आपके पास इंटरफेस आ जाए तो यहाँ पर आप 2 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। आप स्कूल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं और शिक्षक आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। जो शिक्षक साथी सर्वे कार्य के लिए जाते हैं वो अपनी यूनिक आईडी और एजुकेशन पोर्टल वाला आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। अगर वो चाहें कि हमें स्कूल आईडी से इस कार्य को करना है तो वह स्कूल आईडी से भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्सनल आईडी ओपन कर लेता हूँ। पर्सनल आईडी से इसको ओपन करेंगे। साथियों, मैंने यहाँ पर मेरे आईडी पासवर्ड दर्ज कर दिए हैं। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड से हमारा पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अब लॉगिन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो साथियों, आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि हमें इस पर कार्य करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन लिखी आ रही है कि सर्वे के दौरान
इंटरनेट या तकनीकी समस्या होने पर चाइल्ड ट्रैकिंग एक सिस्टम प्रपत्र को डाउनलोड कर प्रिंट प्राप्त कर सर्वे फॉर्म भरें। साथियों, अगर आपके पास ऑनलाइन जिस घर पर आप सर्वे करने जाते हैं अगर वहां पर ऐप कार्य नहीं कर रहा है तो आप यहां से एक प्रपत्र डाउनलोड होगा, वो प्रपत्र मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूं। उस प्रपत्र में जानकारी भर लाएंगे और जहां पर नेटवर्क प्राप्त हो वहां पर जो है आप उस पर कार्य कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम सर्वेक्षण प्रपत्र प्राप्त हो चुका है। कुछ इस प्रकार से उसमें जानकारी भरी जाना है। साथियों, यही जानकारी जो है आपको चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर प्राप्त होगी, सेम जो इस प्रपत्र में दी गई है। तो आपको अगर कहीं पर तत्काल कार्य करने में समस्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रकार का प्रपत्र भी अपने साथ रखें और जिस घर में सर्वे कार्य करने के लिए जाएं वहां पर इस प्रकार के प्रपत्र में जानकारी भर करके लेकर के आ जाएं। अब हम चलते हैं ऑनलाइन कार्य पर कि ऐप पर ऑनलाइन कार्य कैसे करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, सबसे पहले सर्वेयर का विवरण, लोक सेवक के लॉगिन पर जानकारी स्वतः चयन हो जाएगी, जिसमें जिस संस्था में जो है सर्वे करता है वो उनका नाम आ जाएगा, उस संभाग का नाम आ जाएगा, उसके बाद जिले का नाम और विकासखंड का नाम। यहाँ पर उन्हें जो है अपनी विधानसभा का चयन करना है। तो आप देख रहे हैं विधानसभा चयन करने पर विधानसभा आ जाएगी। अब जब हम सेकंड उस पर चलते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आएगा आपके लिए क्षेत्र का चयन करें। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो दो प्रकार की जानकारी आती है, ग्रामीण या शहरी। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसका चयन करेंगे। जैसे हमने ग्रामीण का चयन करा तो नीचे कुछ ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले पंचायत का नाम चयन करें। तो साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपको पंचायतें हैं अगर आप इसमें ढूंढोगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी पंचायत का नाम लिखना होगा। साथियों, पंचायत का नाम मैं आपको बता दूं कि जो आप वहाँ की समग्र आईडियो में जो पंचायत का नाम आता है वो लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर, जैसे हमारे जो पंचायत का गांव है उसको हम जैसे मान लीजिए बेसवा के नाम से जानते हैं, परंतु वेबसाइट पर जो आईडी में है वो बेसवा उबारी के नाम से आता है। तो आपको जो समग्र आईडी में पंचायत का नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा, तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पंचायत के अंतर्गत हमारा कौन सा गांव है तो वो गांव आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर आप इसमें खोजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसी के साथ में अगला है मतदान केंद्र का चयन। अब मतदान केंद्र के चयन में भी सभी मतदान केंद्र यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें पुनः आपको अपने गांव का नाम डालना होगा। जैसे ही आप गांव का नाम डालोगे तो वहाँ पर जहाँ पर भी मतदान केंद्र होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो हम उसका चयन कर लेते हैं। यहाँ पर भाग संख्या, तो साथियों भाग संख्या में केवल 0 आ रहा है। उसके साथियों जैसे ही आप किसी घर में का सर्वे करने जाते हो तो उसके परिवार आईडी से उसमें लिखा रहता है उनका घर नंबर, उसी घर का नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो हम घर नंबर दर्ज कर देंगे। उसके साथ जब तो साथियों आपको लगता है कि जो यहाँ पर घर संख्या आ रही है वो सही नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर लिखे आ रहा है कि सूची के अनुसार मकान संख्या उपलब्ध नहीं है। तो जो वास्तविक मकान संख्या है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो हम यहाँ पर वास्तविक मकान संख्या दर्ज कर देते हैं। इसी के साथ में अब नीचे की ओर चलते हैं, जिसमें परिवार की स्थिति का विवरण, उपस्थिति का विवरण। तो क्या आप जब सर्वे करने गए तो वहाँ पर परिवार उपस्थित था या नहीं, तो हम यहाँ पर हाँ कर देंगे। अगर इसकी जगह हम नहीं करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमने नहीं किया तो आगे आ रहा कारण का चयन करें। परिवार द्वारा स्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है, परिवार द्वारा अस्थायी रूप से बाहर कुछ महीनों के लिए गए हैं, परिवार द्वारा अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, बच्चे अस्थायी रूप से बाहर गए हुए हैं, मकान में ताला लगा मिला, अन्य कारण। अगर हम इसमें से किसी एक का चयन करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा सर्वे कार्य बंद हो जाता है। लेकिन जब परिवार का चयन करके हमें सर्वे कार्य करना और हाँ पर क्लिक करते हैं तब नीचे की ओर हम बढ़ेंगे। नीचे लिखा है चयन करें। जब चयन करे पर गए तो हम परिवार में सर्वे कार्य किस आधार पर करेंगे ताकि हमारी जानकारी नीचे परिवार की पूरी आ जाए। जैसे परिवार की समग्र आईडी से, पिता माता की समग्र आईडी से समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है, फिर क्या करेंगे। जैसे हम परिवार की सदस्य आईडी से, समग्र आईडी से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे हमने परिवार की समग्र आईडी डाली, नीचे समग्र आईडी दर्ज करने के लिए ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर हम परिवार की समग्र आईडी दर्ज करते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर जैसे ही परिवार आईडी दर्ज की तो सीधा उसकी जानकारी ओपन हो गई, जिसमें मोबाइल नंबर, परिवार का मुखिया कौन है, उसकी आयु वर्ग क्या है, पुरुष में है। तो इस प्रकार परिवार के मुखिया की पूरी जानकारी ओपन हो चुकी है। और जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो नीचे उस परिवार आईडी से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं
उन सब की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 व्यक्ति परिवार में जुड़े हुए हैं। अब 6 व्यक्ति, उनकी जन्म दिनांक पूरी जानकारी यहाँ पर समग्र आईडी के आधार पर आ रही है, उनका आयु आ रही है, उनके लिंग जो है जेंडर वो आ रहे हैं। अब यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे शैक्षणिक स्थिति। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष के बीच में नहीं है, उनके सभी के सामने शैक्षणिक स्थिति आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं लिखी आ रही है। लेकिन हमने देखा कि एक बालिका है जिसकी की आयु 8 वर्ष है और उस 8 वर्ष की आयु के सामने लिखा आ रहा है चयन करें। अब हम यहाँ पर चयन करें को खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है अध्ययनरत, कभी नामांकित नहीं हुआ और पढ़ाई छोड़ दी। तो ये बालिका जो है वो अध्ययनरत है। हम अध्ययनरत पर जैसे टिक करेंगे तो उसकी स्कूल का नाम भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा कि कहाँ पर वह दर्ज है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक और यहाँ पर नाम आ रहा है जो 4 वर्ष का है, बालक है। तो साथियों उसके सामने आवश्यक नहीं लिखा आ रहा है, लेकिन नीचे एक बालिका है जिसका कि चयन करे हुए लिखा आ रहा है। तो हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं और यहाँ पर ये बालिका भी अध्ययनरत है, हम अध्ययनरत पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जानकारी आ रही है कि दोनों बालिकाएं किस कक्षा में और कहाँ कहाँ पर मैप है। आप देख रहे हैं स्कूल का नाम आ चुका है, उनकी कक्षा आ चुकी है। अब साथियों अगर इसके अलावा भी कोई व्यक्ति है तो हम यहाँ पर समग्र आईडी उपलब्ध है और नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे और उनकी जानकारी, नाम आदि पूरी जानकारी यहाँ पर फीड करके सर्वे कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसकी समग्र आईडी नहीं है या समग्र आईडी उपलब्ध है लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे दोनों कंडीशन में अगर कोई पर्सन है, कोई बालक है, लेकिन हमें 6 से 18 वर्ष का ही यहाँ पर लिखना है और उस अधिक वाले का नहीं लिखना है, कम वाले का नहीं लिखना जानकारी। तो हमारे रेंज में अगर कोई आ रहा है 6 से 18 में तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर लिखेंगे। समग्र आईडी है या नहीं, दोनों कंडीशन है तो अपने आप जानकारी आ जाएगी वहाँ समग्र आईडी दर्ज करेंगे तो। अगर नहीं है तो सदस्य का नाम लिखेंगे, उसकी जन्म तारीख लिखेंगे, उसकी उम्र लिखेंगे और उम्र के आधार, जन्म तारीख के आधार पर उम्र आ जाएगी। यहाँ पर चयन करें में बालक है, बालिका है, अध्ययनरत, वही कंडीशन सेम आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है एक परिवार का पूरा यहाँ पर सर्वे कार्य कर सकते हैं। यह आपको समझ में आ चुका है। अब हमने देखा था कि ऊपर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। जैसे परिवार, ये तो सब परिवार आईडी मिली, उसके बाद अगर किसी परिवार की समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उस प्रकार से जब हम जानकारी यहाँ पर डालेंगे तो उससे संबंधित व्यक्ति की अगर परिवार आईडी या समग्र आईडी होगी तो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। उसी के साथ में पिता माता की जब समग्र आईडी डालेंगे हम यहाँ पर तो जिसकी डालेंगे उनके परिवार की जानकारी नीचे ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे एक परिवार का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। जो स्थिति थी वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दी है और दर्ज करने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ चुका है। हमारा एक परिवार का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इस प्रकार से हमें जो है पूरे जितने भी हमारे गांव में परिवार है उनको बांट करके सभी का सर्वे कार्य करना है और इसी के अनुसार जो है हमें जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं 6 से 18 वर्ष के वो मिलेंगे। इसमें साथियों अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो वो भी दर्ज करना है। जरूरी नहीं कि उसका नामांकन हो, ऐप में उपलब्ध है ऑप्शन कि अगर परिवार नहीं पढ़ना चाहता है तो उसे लिखित में लेकर के और जो है उसको नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी तमाम शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिएगा। तो साथियों प्लीज़ पुनः निवेदन है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।